नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों के सिलसिले को जारी रखेंगे। कब तक? जब तक उस आखिरी क्वेश्चन तक हम लोग ना पढ़ लें जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है? तो कल हमने देखा था 26 नंबर तक के क्वेश्चन को। अब उसके आगे जारी रखेंगे तो आगे कौन सा सवाल आएगा? आगे आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 27। तो अपने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। ठीक है? 27 क्वेश्चन कह रहा है 25 प्लस 50.4 भागे भागे 24 क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ लिखा है। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आपको इसका आंसर देना है। इसको करने से पहले आपको एक चीज़ आपके दिमाग में छपी रहनी चाहिए और इसका यूज भी आपको करना आना चाहिए। क्या? बर्ड मास। क्या है ये बर्ड मास? पहले की सीरीज में मैंने बता भी रखा है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है? यानी ये कोष्टक को बताता है। कोष्टक को बताता है, इसका मतलब ऑफ होता है और हिंदी में इसका मतलब होता है का। और का यानी गणित में इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है? का गुणा। डी फॉर डिवीजन होता है, डिवीजन का मतलब होता है भाग और इसका साइन ऐसा होता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि गुणा, और गुणे के लिए हम ऐसा साइन यूज करते हैं। ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। यानी ऐसे सवालों का जब आप इक्वेशन देखें तो क्या करेंगे? इन इस महोदय यानी इसमें बॉड मास में जो पहले अक्षर आया है सबसे पहले उसी को निपटाएंगे। यानी अगर भाग पहले आता है तो इस पूरे इक्वेशन में या ऐसा कहीं भी आप इक्वेशन देखें तो उसमें भाग वाली प्रक्रिया पहले करेंगे, यानी कि डिवीजन ऑपरेशन पहले करना पड़ेगा। ठीक है? आगे देखो करना कैसे होगा। इतनी बात आपको क्लियर है। एक चीज और मैं बता देता हूं, वो क्या? वो दशमलव को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं या दशमलव को कैसे हटाया जाता है। बिना दशमलव के अगर आप गुणा भाग करेंगे तो थोड़ा सा आप फंस जाएंगे। करने को तो आप कर ही लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाना होता है, कम समय में सवालों को करना होता है। तो कैसे आप कम समय में सवाल को करेंगे, उसके लिए जुगाड़ यही है कि आप दशमलव को हटाना सीख लें, है ना। तो यहाँ दशमलव लगा है, सबसे पहले इन्हीं को निपटारा करते हैं। लेकिन ऑपरेशन क्या है, इसको पहले करना पड़ेगा। क्यों? इसका कारण यह है कि इसमें भाग पहले आता है, किसमें? बॉड मास में, इसलिए डिवीजन वाला पार्ट पहले करेंगे। इसको 25 गुणे 3.25 लिखा है ना, 3.25। अब दशमलव हटाना है तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे ये डिवाइड वाला रूल लगाएंगे, डिवाइड वाला साइन लगाएंगे, यानी ये भाग। फिर क्या करेंगे? जहां दशमलव लिखा है उसके जस्ट नीचे एक लिख देते हैं और दशमलव के बाद कितनी संख्या है उतना जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है? अब इस दशमलव का कोई काम नहीं है। प्लस 50 लिखा हुआ है, इसमें भी दशमलव लगा है। और एक चीज और ध्यान दें, जहां कहीं भी भाग हो, किसी भी इक्वेशन या समीकरण में जहां कहीं भी भाग होता है उसको क्या करेंगे? भाग को बदल देंगे किसमें? गुणा में। तो भाग को मैंने गुणा में बदल दिया है और जो यहां संख्या लिखी है, यानी भाग के दाहिने साइड जो भी संख्या लिखी होती है उसको 1 बटा कर दो और वो संख्या नीचे लिख दो। यानी हमने क्या किया है? भाग को बदल दिया है गुणे में, और गुणे के जो भाग के दाहिने साइड जो लिखी हुई संख्या है उसको क्या किया है? 1/24 कर दिया है। बस इतनी सी बात करनी थी। अब आप करिए, गर्दा मचाइए। कैसे? देखो, यहां ये 25 रहा तो 25 चौका 100। ठीक है? यहां देखें, यहां 24 है, यानी ये संख्या कह रही है कि ये जो है वो कट जाएगा किसी ना किसी से। तो पहले हटा लें कि काट दें? दशमलव को हटा लिया जाए तो सीख भी जाएंगे आप। देखो, दशमलव के यहां से हटाएंगे तो दशमलव के लिए मैंने लिखा है 1, और दशमलव के बाद कितनी संख्या थी? तो आपका जवाब है 1। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया है? 0 को बढ़ा दिया है। अब क्या करें? यहां कुछ ऐसा करते हैं कि यहां 4 है तो ये भी 4 ही रह जाए। क्या करें? कुछ ऐसा कर दें कि यहां अगर 4 है तो ये भी 4 ही रह जाए। तो हम क्या करें? 6 से संख्या को काट देते हैं, है ना। 6 से संख्या को काट देते हैं। देखो, 6 से काटें तो ये 6 चौका 24। ठीक है? इसको काटोगे तो 6 8 48 होता है और यहाँ 2 बचेगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ आप देखेंगे तो 325 डिवाइड बाई 4 प्लस 84 और ये 10 का और ये 4 का। ठीक है? यहाँ अगर 10 बना लें, या तो हम यहाँ 10 बना लें। क्यों? ये देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, जब दो भिन्न होती हैं और दो भिन्न को या तो जोड़ करना हो या घटाव करना हो तो उनके साथ ये ऑपरेशन या प्रक्रिया तभी होगी जब उनके हर समान होंगे।
तो यहाँ तो हर समान नहीं है, या तो हम इस 10 को गायब कर दें या फिर यहाँ भी 10 बना लें। जो आप कहो वो कर दें। क्या कहते हो? इस 10 को गायब करना आसान है या यहाँ 10 बना लेना आसान है? आपको लगता होगा कि यहाँ 10 बना लेना आसान है ना? या तो आप इनका लासा लेंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसके जैसा नहीं करना है। तो करना क्या है, इस 10 को गायब करते हैं, तो जब 10 गायब करेंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा और ये 10 गायब हो जाएगा। ठीक बात है? अब देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, अब इनको आप आराम से जोड़ सकते हैं, है ना? तो जोड़ लिया जाए, करते हैं। देखो यहाँ जब कुछ नहीं लिखा होता है तो दशमलव लिखते हैं और उसके ऊपर 0 मानते हैं। क्या लिखते हैं? जब कुछ नहीं लिखा हो तो उस संख्या को, जब भी आप कभी भी बैंक में गए हों, कहाँ? बैंक में, तो आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे संख्या लिखते हैं, उसके बाद दशमलव और 0 ऐसे लिखा रहता है। या जब कभी भी बहुत ज़्यादा डाटा को जोड़ना और घटाना होता है तब भी हम दशमलव में लिख रहे होते हैं, है ना? आगे देखो क्या करें, यहाँ 0 मैंने बना लिया है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कोई बात नहीं है। जब दोनों जगह 4 हो तो हर में 4 आ जाता है ना? जब हर समान हो तो वैसे का वैसा लिख देते हैं। अब ये हुआ 325 और ये हुआ 8.4। तो जोड़ लें क्या? 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, और 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3, और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2 1 3 और ये 3। ये दशमलव यहाँ भी है तो दशमलव यहाँ भी लग जाएगा। इतनी बात आई आपको समझ में कि नहीं? बताइए, आ गई ना? अगर आ गई है तो आगे देखो। अब इसको काट देंगे तो 4 8 32, कितना बचा? 1। यहाँ हो जाएगा तो 1 इधर जाएगा तो जस्ट इसके सामने यहाँ कितना है? 3। जब यहाँ 4 8 32 हुआ तो 1 बच रहा है और 1 जाएगा तो इसके सामने आएगा, अभी 13 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अगर काटना नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। अब ये 4 3 12 बचा, फिर से 1 बच जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये दशमलव के उधर क्या है तो 14 हो जाएगा ना ये। अब क्या करेंगे, 4 3 12 फिर से कटेगा, यहाँ हो गया क्या? 4 3 12 और उसके बाद 14 है, 4 3 12 और 2 बचा अभी, तो 2 बचा, क्या करेंगे? 4 5 20, है ना? अब ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना हो जाएगा? तो 83.35 किसी में है? जी है, सी में, सी वाले ऑप्शन में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 27वां था, अब हम लोग देखेंगे 28वां। बताइए, मजेदार क्वेश्चन था और इजी भी था। लोग कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, जो सवाल इजी होता है उसमें कैलकुलेशन एरर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अपने आप को संयम रखते हुए, सवाल इजी है तो भी, कठिन है तो भी, अपने आप को कंट्रोल करते हुए सवालों को करना होता है, ठीक है? कि नहीं इजी आ गया, लियो उड़ाए दिन, इजी आएगा उड़ाए दिन, उड़ाए में पता चला गड़बड़ाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं करना है, गड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल बिल्कुल हलवा है। हलवा मतलब हलवा, कौन सा वाला? सूजी वाला। 83.25। सूजी से एक कहानी याद आ गई है, लेकिन वो आप बखूबी जानते हैं, उस कहानी को मैं नहीं बताने वाला हूं, है ना? क्यों? आप जानते हैं कि आप भी, आपकी एज लगभग मेरे बराबर या मेरे आसपास होगी, तो जो गलती और जो मजा आप करते हैं शायद वही हम लोग भी करते हैं। तो सूजी वाली कहानी आपको बिल्कुल पता होगी, ठीक है? इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के वो डिस्कस नहीं कर सकता। ये देखो, मैंने बताया है जब बॉड मास लिखते हैं तो ब्रैकेट पहले आता है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद और दूसरे ऑपरेशन करेंगे उस समीकरण में। देखो यहाँ क्या है, घटा लेते हैं। आप अगर चाहते हैं तो पहले इसको लिखिए, फिर इसके नीचे ये लिखिए, फिर घटाइए, लेकिन मेरा माने तो क्या करें, इसी में घटा लो, वो काहे करोगे, है ना? अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो स्क्रीन पे आपको दिखता है, तो एक एक लिखना ज़रूरी है कि आप उसी पे ऐसे पेन करके आप घटा लो, स्क्रीन पे ही ऐसे करके घटा लो। नंबर कहाँ? दिमाग में, ठीक है? तो वो ज़्यादा सरल है कि ऐसे इसके नीचे लिखोगे, वो सरल है। करोगे कैसे? 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, यहाँ कितना है? 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना है? 3। क्यों? यहाँ 12 कैसे कर लिए भैया? इधर से उधार लिए हैं तो ये 12 हो गया है, ठीक है? और वो 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना? तो आपका जवाब होगा 2 बचा है, और 2 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ होगा, यहाँ से उधार लेंगे तो 12 और 4 गया तो फिर से 8, और यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 7, और 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है? गड़बड़ हो गया क्या? 5 में से 5 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, और ये 3, 3 12 में से 8 गया 4, और ये फिर से तो 8 है,
फिर भी तो 8 है, लेकिन यहाँ बचा 7 और 7 में से 3 गया 4। कुछ बहुत गड़बड़ नहीं हुआ है ना, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। अब देखो, सबसे पहले ब्रैकेट का काम तमाम हो गया है, अब बचा है भाग। तो भाग को मैंने बताया है, जब भी इक्वेशन में भाग आए तो भाग वाला साइन हटा दो और गुणे वाला साइन लगा दो। क्या करोगे? भाग वाला साइन हटा दोगे, गुणे वाला साइन लगा दोगे, उसके बाद जो भाग के दाहिने साइड लिखा हुआ है, भाग के दाहिने साइड लिखा है, उसको 1/24 लिख दोगे। 1/24 नहीं लिखना है हर इक्वेशन में, जो यहां लिखा हुआ है उसको 1 में लिख देना है ना। ठीक, अभी देखो, सवाल ने ही कह दिया है कि आओ मुझे काटो। क्यों? यहाँ 24 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो ये कट जाएगा किससे? या तो 6 से कटेगा या तो फिर 8 से कटेगा। किससे काटें? 6 से काट देते हैं। 6 चौको 24, 6 सते 42, 6 सते 42, यहाँ कितना? 2, और ये 6 सते 42, 6 अठे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 चौको 24। क्यों? 28 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी कितना बचा? 6 चौको 24, 4 बचा, और 6 अठे 48। ठीक है, अभी 4 है यहाँ, तो इसको अभी और काट दो, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 हो जाएगा। कितना बचा? 4 अठे 32 हो जाएगा। यहाँ 3 बचेगा ना, 3 जाएगा तो 34 हो जाएगा। तो 4 अठे 32 और 2, 4 सते 28, 4 सते 28। कोई ऑप्शन है? जी है, डी वाला, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताइए, आज तो बहुत सरल सवाल है ना। सरल हो या कठिन हो, हमसे क्या लेना देना, हमको तो सवालों को सीखना है और एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाना है। क्यों? अपने अम्मा पापा को भैया नाम करेक्ट है तो कुछ ना कुछ तो करेक्ट पड़ी है कि नहीं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपका है 29। हाँ, कल मैंने कमेंट बॉक्स में देखा तो एक लड़के ने कहा सर मेरी वाली शायरी ऐड कर लेना क्लास में। वो क्या होता है? मुजरा चल रहा है क्या? बताओ, शायरी ऐड कर लेना। ठीक है, ऐड कर लेंगे, अभी लास्ट में ऐड कर लेंगे, टेंशन ना लो। ठीक, आपकी फरमाइश हो और हम करें ना, ये कैसे हो जाए? ठीक है, लेकिन कुछ फरमाइशों का एक सीमा है, उस तक करो तो हम पूरा जरूर करवा देंगे, है ना, जो हमारे बस की बात है। तो कहाँ तक अभी हो गया है? 28 तक हो गया, अभी 29 देखना है। तो 29 नंबर सवाल में क्या है? देखो भैया क्या है, 5.6, 5.6, 5.6। बुरा मत मानना मिस्टर, जिसने भी शायरी भेजी है, आप बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि अभी आपकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। टेंशन ना लो, पहले सवाल देख लो, पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 15.5। एक्चुअली मुझे याद नहीं है उसने क्या शायरी भेजी थी, अभी देख के बताता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा दिया है, अगर कुछ ऐसा दिया है तो आपको करना क्या है? अगर कुछ ऐसा दिया है तो आपको करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, इसमें भी बॉड मास लगेगा, है ना। ये एक्चुअली में एक चैप्टर होता है सरलीकरण, उसी का सवाल है ना। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसमें सवाल ये नंबर सिस्टम में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इनका सत्यानाश करें। किसका? इसका। कैसे करेंगे? 5.6 है, यहाँ भी यहाँ से ही कर ही लेते हैं, तो यहाँ भाग कहीं तो नहीं है जी है, कुछ नहीं, 5.6 है। ठीक है, सबसे पहले भाग वाली प्रक्रिया करते हैं, यानी भाग पहले करेंगे। तो मैंने बताया है जहां कहीं भी भाग हो उसको आप साइन को चेंज कर दो, गुणे में कर दो, और जो यहां संख्या लिखी है उसको 1/0.5, यानी जो भाग के दाहिने साइड लिखा होता है उसको 1 में लिख देते हैं। 1 वो संख्या जो दाहिने साइड लिखा है, कहाँ? भाग के दाहिने साइड। ठीक है, याद रखेंगे ना, बार बार मैं इस बात को फोकस करके कहता हूं कि जो भाग के दाहिने साइड लिखा है उसको 1 वो संख्या लिख देंगे और भाग वाली साइन को चेंज कर देंगे गुणे में। ठीक है, बस इतना करना होता है। अब ठीक है सब, देखो इस दशमलव से यहां दशमलव एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या है, यहां भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो इसका दशमलव और इसका दशमलव खत्म हो जाएगा। अब यहां 0.5 लिखा था, सिर्फ 0.5 लिखा है, इसका मतलब ये 5 लिखा है। ठीक है, अब इस 5 से इस 25 को काट देंगे तो 25 पंचे 125 होता है, यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। और यहाँ प्लस है, 15.5 है, और ये क्वेश्चन मार्क लिखा है, और 49.5 लिखा है, बस इतना ही। इतना काम हो गया सरल। अब देखो, गुणा करना होता है,
बॉड मास अगर फॉलो करते हैं तो डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, यानी कि गुणा करना है। अगर गुणा करना है तो इसका गुणा कैसे करेंगे, दशमलव लगा है, देखिए इसका गुणा इसके साथ करिए तो 25 छक्का होता है 150, तो 150 की जगह 0 लिख दो, 150 की जगह 0 लिख दो। अगर ये नहीं आता है तो आपको दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो 25 छक्का 150, 150 की जगह 0 और 25 पंचे 125, और 150 को मैंने क्या लिख दिया है, 150 को मैं दशमलव के बाद लिख दिया हूं। 150 में मैंने 15 के बाद दशमलव लगा लिया है, यानी कि दशमलव के बाद कितना बचा है, 15। डायरेक्ट करने को सीखो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके फ्लो में आ जाएगी चीजें, और जब फ्लो में आ जाएंगी तो गर्दा उड़ा देंगे आप। देखो क्या कहा मैंने, 25 छक्का 150 और 150 की जगह मैंने 0 लिख दिया है, यानी कि अब भी 150 में वो 15 बचा हुआ है, ठीक है। आप 25 पंचे 125 और ये 15 जोड़ देंगे तो 125 में 15 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 140। मजा आया, ऐसे करते हैं यानी इतना जितना लिखा हुआ है उसका मान 140 है, ठीक है। अब ये लिखा है 15.5 और ये क्वेश्चन मार्क है प्लस 49.5। इसको मैं एक लाइन में भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। जब भी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे करते करते तो आप भी किसी भी सवाल को एक लाइन या देखते हुए उसका आंसर दे पाएंगे, या तो ऑप्शन को देख करके ही आंसर उसका बता पाएंगे। कब, जब आप प्रैक्टिस करते करते इतने माहिर हो जाएं कि देखते ही सवाल का आंसर दे पाएं, है ना। तो उस तरह बनना है, उस तरह नहीं, एक उस तरह होता है जो काट देते हैं और एक उस तरह होता है जिससे दाढ़ी बनाई जाती है ना, बाल बनाए जाते हैं, वो उस तरह नहीं कह रहा हूँ, उस तरह बोलना बनना है ना। किस तरह, जब आप देख करके ही सवाल का जवाब दे पाएं। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये 15.5 है और ये 140 है, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 155.5 हो जाएगा। क्यों, 15 ये 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 150 और ये 5 5 तो 155। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये 49.5 लिखा है, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो यही 49.5 माइनस में हो जाएगा और ये रहा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें घटा के देखो तो 5 में से 5 गया 0, दशमलव लिखा है, और ये हो जाएगा 15 में से 9 गया 6 और ये हो जाएगा आपका 1086, ठीक है। इतनी बात सही है, 106 हो जाएगा ना, ठीक। बताइए कोई ऑप्शन है जी, पहला ही ऑप्शन उन्होंने रख दिया है कि 106। किसी भी संख्या में दशमलव के बाद अगर 0 लिखा हुआ है या कोई संख्या लिखी हुई है, अगर 0 लिखा होता है तो उसका मान कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई संख्या लिखी है तो उसका मान होता है आगे देखो, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। डिजिटल बोर्ड नहीं है ये, तब भी आपको फील बिल्कुल नहीं आएगा कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है। क्यों, आपके सामने क्वेश्चन दिखता रहेगा और मेरे सामने लैपटॉप की स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है और मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। मजे लेते रहिए, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए, और क्यों, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, ठीक है। तो आप अपने मस्ती और हस्ती को जिंदा रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, हंसते खेलते हुए 30वां सवाल है 15 75 75 भागे 21, फिर से भागे। गजब का सवाल है तो इजी ही, लेकिन लोग कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं इससे, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल होने नहीं दूंगा मैं। क्यों, आपको तो मैंने क्या मान लिया है, अपना परिवार मान लिया है, आगे आपकी इच्छा है ना थोड़ा सा आपसे बातचीत की जाए। बातचीत ऐसे करना है, क्या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भारत में, मैंने पहले भी जब मैंने इस सेशन को स्टार्ट किया, इस सीरीज को स्टार्ट किया, तो मैंने आपसे बातचीत में कहा कि आप इंडिया भर में यानी भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में जहां हिंदी पूछी जाती हो, देखिए मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई इंग्लिश में कर रखी है, आपको पढ़ाने के लिए मुझे हिंदी में पहले पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन को फिर समझना पड़ता है, उसके बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन करवा रहा होता हूँ, ठीक। तो थोड़ी सी इस मेहनत को भी आप अप्रिशिएट करिए, कैसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब से, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने थोड़ी सी आपके लिए मेहनत की है, वो क्या, हिंदी पढ़ने के लिए, है ना, क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा आप लोग इस मेहनत को, अच्छा ये बताइए, किसी को मेरे बोलचाल से या मेरे बोलने से ऐसा तो नहीं लगता कि ये फॉरेनर आ गया है, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पला बढ़ा यही हूं आपके उत्तर प्रदेश वाले राज्य में, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे एक दिन मैं आपको बताऊंगा भी अपने बारे में, देखते हैं। मैंने कहा है जब भी आपको भाग वाला साइन दिखे तो उसको क्या कर दें, गुणा में बदल दें, और जो उसके दाहिने साइड लिखा होता है उसको 1/21 कर दीजिए, बस
फिर इसको चेंज करना है, फिर इसी भाग को आप गुणे में बदल दीजिए और इसको 1/5 कर दो। मजा आया कि नहीं बताइए? थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि अब तो मैं कर ही लूंगा, तो आप बिल्कुल कर लेंगे। कैसे कर लेंगे देखिए, कैसे कर लेंगे। देखिए ये सवाल इजी है, ऐसे सवाल आप बैंक के एग्जाम में देखेंगे कि ऐसे ही सवाल आते रहते हैं। देखो एग्जामिनर ने क्या किया है, मजे ले लिए आपके, क्यों? बहुत इजीली कट जाएगा। देखो यहाँ 21 है, यहाँ 5 है, यानी ये वाली संख्या या तो 7 से कट रही है या तो 5 से कट रही है। 5 से तो कट ही रही है क्योंकि यहाँ तो 5 है, तो पहले 5 से काट दें कि पहले 7 से काट दें? ऐसा जब बताओ, जैसा बताओ आप। पहले 5 से ही उड़ा देते हैं। लो 5 नहीं 15, और यहाँ 5 एक कम 5 और 50 25, इतने की वैल्यू हो गई है। इसको खत्म करने के बाद 315, ठीक। यानी यहाँ 21 लिखा हुआ है। अब ये संख्या किससे कटेगी? या तो 7 से कट रही होगी या तो 3 से कट रही होगी, जिससे आप बोलो उससे ही कटवा देते हैं इसको, नागिन की तरह, है ना। पुरानी मूवियों में देखते हो, दुश्मन के घर पे वो सपेरा बुला करके नाग भेज देते हैं। एक कौन सी मूवी थी जिसमें रानी मुखर्जी हैं, उसमें मैंने ये देखा है ना, गुंडे को सांप से कटवाते हैं। बताओ भैया। फिर हीरोइन और जो भी होते हैं वो चूस के जहर निकालते हैं, आप लोग जानते बखूबी, देखा होगा मूवी। आगे दो 315 कैसे काटें इसको? मैंने बोला है या तो 7 से कट जाएगा ये, या तो 3 से। पहले 3 से ही उड़ा दें या 7 से? 7 से ही काट देते। 7 चौक 28, और कितना बचा? 3 बचा। 8 3 11 होता है, तो 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35। पहले 7 त्रिक 21 काटते हैं, फिर 7 चौक 28 हो गया, 4 था, और 7 पच्चे 35, ये 45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा, और ये 3 इसके बटे में है, तो ये 45/3। और देखो ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी इस क्वेश्चन मार्क की। तो यहाँ गुणे में जब 6 है, तो ये वाला 6 यहाँ जब आएगा तो यहाँ 1/6 हो जाएगा। क्यों? जो बराबर के उस तरफ होता है, जब ये इधर आएगा, अगर यहाँ गुणे के साथ है तो वो भाग बन जाता है, अगर इधर प्लस के साथ है तो वो माइनस हो जाता है। इतनी बात, इतनी बेसिक चीजें तो आपको मालूम होगी, ठीक है। देखते हैं अभी कट जाएगा क्या? अभी कट जाएगा, कट जाएगा। जैसे काटो, ये 3 से कट जाएगा, और 3 15 45 होता है। 3 15 45 होता है, और काटो। 3 पच्चे 15 और 3 दूनी 6, तो ये आपका आंसर कितना है? 5/2। ये इस अंडर रूट में जो एक क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन मार्क का आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है। तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? उसके लिए हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी ये काट दो तो 2 2, ये 2.5 में हो जाएगा। 5 का आधा 2.5 कितना हो गया? 5 का आधा 2.5, लेकिन ये भैया अंडर रूट बे वाले बाबू हैं, अंडर रूट के बराबर है ये। तो हमें तो अंडर रूट की वैल्यू बतानी है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो मैं बता देता हूं आपको कि जब किसी के ऊपर अंडर रूट लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है। मान लो यहाँ x है, तो x के ऊपर अंडर रूट अगर लगा है तो x लिखो और उसकी पावर 1/2 इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ अंडर रूट लगा था, उसको मैंने क्या किया है, हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, है ना। अब यहाँ अंडर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है, लेकिन यहाँ तो दशमलव लगा है, तो ये 6.25 हो जाएगा। गुणा करके आप देख लीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन। बताइए मजा आया कि नहीं? एक बार देख लो ध्यान से। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। जब अगला सेशन लेकर के आएंगे तो उसमें आपके कमेंट वाले सवाल को मैं पहले ले लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं? लाल से लिखने पर समस्या ये है कि इतना झटक लग जाता है, फिर बिगड़ता नहीं जल्दी से। और बताओ, कोई दिक्कत? पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी प्रकार की, किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपको कुछ ना कुछ तो उपाय बतवा ही देंगे, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में मैं एक्सपर्ट हूँ उसे मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो बहुत ही मज़ेदार सवाल है। छोटा है लेकिन खोटा है। क्या है? छोटा है लेकिन खोटा है। देखो क्या है, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 नहीं है। एक तो मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है, वो इस माइक के साथ फंस जाता है चश्मा, इसलिए बार बार मुझको दिक्कत होती है। अंडर रूट, ये क्वेश्चन मार्क है, और 1 स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 8 माइनस
√28। देखो इसका मैं देख करके ही आंसर बता सकता हूँ आपको। क्या करूँगा, इसको देख करके ही मैं इसका आंसर बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? आपको सिखाना है ना। मेरे जानने से क्या होगा, अगर आप जानेंगे तो मेरा पढ़ाना सफल होगा। अगर मैं इस अंडर रूट को x लिख देता हूं तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? ये बार बार 2 की तरह दिखता है तो कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं इस ऐसे क्वेश्चन मार्क को x लिखे दे रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने a + b a - b वाले सीक्वेंस में जाएं, यानी आइडेंटिटीज जिसको क्या बोलते हैं, सर्व समीका, है ना। तो a - b आपने पढ़ रखा है कि नहीं, स्क्वायर, इसको पढ़ रखा होगा, a² + b² - 2ab, क्या 2ab, ठीक है। अब क्या ये यही लिखा हुआ है? तो आपका जवाब होना चाहिए जी बिल्कुल। तो ये देखो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एक्स, क्यों a और b है ना, अंडर रूट एक्स 2ab इंटू 1, ऐसा कुछ लिखा है। जब अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट एक्स, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो x, इसकी तुलना कर लेते हैं किससे, जो दूसरी वैल्यू लिखी 8 माइनस अंडर रूट 28, इतना। इसको भूल जाओ अभी और सिर्फ इसको देखो। यहाँ एक ही संख्या लिखी है, यानी x की जगह ऐसे क्या संख्या आ जाए कि वो 8 हो जाए। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर x + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू व्हाट, 1 इधर जाएगा तो 8 - 1 हो जाएगा, यानी कि 7। यानी x की वैल्यू क्या होती, अगर 7 होती तो ये बन जाता, 7 होती तो ये बन जाता। लेकिन अभी आपके मन में और एक सवाल होगा कि सर इस 28 का क्या करें। इसका मैं बता दे रहा हूँ। देखो 2ab की मैंने बात की है, यानी 2 रहा होगा, है ना, फिर 2 रहा होगा, फिर अंडर रूट 7 रहा होगा, और क्या रहा होगा, अगर यहाँ अगर x की जगह 7 हो जाता है, अगर x की जगह 7 हो जाता है तो ऐसा ही रहा होगा। देखो a और b, तो a रहा, ये a रहा, a और b की जगह 1 लिखा, इतना ही लिखा है। तो ये 2√7 होता है। क्या होता है, 2√7 हो जाएगा ना, अगर ये 1 है तो, ठीक। इतनी बात समझ आई। मैंने बोला है क्या, जब भी रूट हटता है, अगर रूट हटाना है तो इसके अंदर जो भी संख्या है उसका अगर पेयर बन जाता है, कितना पेयर बन जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। इतनी बात है, रूट हट जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मैंने क्या किया है, इस 2 को क्या करेंगे, ये 2 बाहर कैसे आया होगा रूट से, तो ये क्या यहाँ यहाँ 2 गुणे 2 का पेयर बना रहा होगा, तो ये बाहर आ होगा। अगर 2 गुणे 2 का पेयर बना रहा होगा, यानी 2 2 बार लिखा होगा, तो एक बार बाहर आएगा। अगर ये बाहर था, इसको अंदर कर दिया है, यानी 2 दूनी 4 और 4 सते 28, ये ऐसे लिखा है 28, ये 28 ऐसे लिखा है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन था, 31। डस्टर है, डस्टर से बिगड़ता ही नहीं है। पता नहीं क्या समस्या है इस रंग को कि डस्टर से बिगड़ता ही नहीं, मुझे कपड़ा यूज करना पड़ता है। बताइए आप लोग, किसी को कोई किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और लाइक जरूर कर दें। देखता हूँ सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं बढ़ते आप लोग, व्यूज़ भी बढ़ता है लेकिन लाइक नहीं बढ़ता है। क्यों? देख करके चले जाते हो आप लोग, है। तो हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा बल्ले बल्ले करवा दिया करो। अब क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 32.5 गुणे 450 450 का 26% भागे 3 माइनस 745.5 एंड दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है मुझे लगता है कि उसको एक्स ले लेना चाहिए। कारण ये है कि वो दिखता किस तरह है, वो दिखता है 2 की तरह, तो बार बार दिक्कत होती है कैलकुलेशन करने में और समझने में। तो जहाँ क्वेश्चन मार्क है मैंने उसे एक्स मान लिया है, तो जब आंसर आएगा तो वो क्वेश्चन मार्क का ही आंसर होगा क्योंकि उसको मैंने एक्स मान लिया है। अब देखते हैं ये 32.5 है इंटू 450 है। मैंने कहा है जब भी बॉड मास का आप यूज करेंगे तो पहले ऑफ आता है, उसके बाद दूसरे प्रोसेस। इस का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ लिख दो गुणा, और इस 26
26 लिख दिया। जहां कहीं भी परसेंट लिखा होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि परसेंट को हटा दो और 1/100 उसकी जगह पे चिपका दो, तो यहाँ 1/100 चिपका देंगे। ठीक है। और एक चीज़ मैंने अभी बताया है क्या, कि जब भी भाग लिखा हो तो उसको किस में चेंज कर दो, उसको गुणा में चेंज कर दो। जैसे गुणा में चेंज करोगे, जो यहाँ संख्या लिखी होती है, यानी कि कहाँ, दाहिने साइड, तो दाहिने साइड को क्या करेंगे, 1/3 लिख देंगे और -7, ठीक है, 745.5। अब ये x के बराबर है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के। अब काटने पीटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे, इस जीरो से इस जीरो का काम खत्म, 2 से काटें, 2 से काट दें तो ये 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 तियां 6, यानी 13 दूना 26। अभी भी कट जाएगा, देखो 5 एकम 5 और 5 9 45, अभी भी कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। ये जो इतना प्रोसेस बचा है, यानी इतनी जो बची हुई संख्या है वो क्या है, ये 13 × 39, 39, ये -745.5, ये x के बराबर है। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, क्या आपको कोई तरीका आता है? अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। ऐसे सवाल जरूर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और लोगों को गलत हो जाते हैं। क्यों? वो गुणा गणित नहीं कर पाते हैं। परसेंटेज के, एवरेज के दूसरे सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, वो तो बन जाते हैं, लेकिन ये इजी होता है और लोग कैलकुलेशन लगता है उनको जब ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉइंट पॉइंट से लोगों का एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें, 32.5 रहने दो, इसको आप तोड़ दो, किसमें, 40, इसमें तोड़ दोगे, इसको आप 40 - 1 में तोड़ दो, x के बराबर करते हैं। अब ये देखो, इसका जब आप गुणा करेंगे, इसका एक जब आप इसके साथ गुणा करेंगे तो देखेंगे ये दशमलव लगा है और यह जीरो है, तो क्या करेंगे, जीरो, ये 10 हो जाएगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आप करके देखेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि सिर्फ यहाँ 4 बचा है ना। मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, लेकिन जब आप डायरेक्ट करें तो थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ करें, आप ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, मैं कहना यही चाह रहा था। यहाँ दशमलव लगा है, इस दशमलव को ये 10 का जीरो खा लेगा, ये बचेगा 300, 300, ठीक है, 325 बचेगा। कितना बचेगा, 325। देखो, इस दशमलव को मैंने हटाने के लिए 10 लिखा और इस जीरो को इस जीरो से खत्म कर दिया, यानी 325 और गुणे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, इतना। जब इसमें ये मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा क्या, ये जीरो खत्म ही हो जाएगा। अब देखिए, तो मैं कर देता हूँ क्या, ये 325 लिखा है, 4 का पढ़ना है, 4 तक, तो मैं क्या गुणा करूंगा, नहीं, कैसे, देखो 4 तियां 12 होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर 300 होता, यहाँ 300 होता तो 4 तियां 12 कितना हो जाता, ये 1200। लेकिन यहाँ 25 भी है, 25 भी है ना, ये 25 भी है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी इसी 1200 में आप 100 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1300। ठीक है, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करने से 1300 आंसर आता है, और ये 32.5 भी तो है, और ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा तो 32.5 आंसर नहीं है अभी। पता नहीं क्या होता है, जैसे मैं पढ़ाने आता हूँ मेरा गला ही सूखने लगता है, लग रहा है कोई बाबा से दवाई लेनी पड़ेगी, है ना, जड़ी बूटी वाला। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ये 300 हो गया, यहाँ से मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, ये इस वाली की वैल्यू है -74.5, ये x के बराबर है। देखो, करने को मैं इसको एक लाइन में ही खत्म कर देता, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो समय ज़्यादा लगेगा। जो एक्सपर्ट हैं, ये सवाल देखें, आंसर पे जाएं, सवाल देखें, आंसर पे जाएं और आगे निकलते रहें। ठीक है, इसमें आप घटाएंगे तो इसकी वैल्यू देखो, यहाँ दशमलव लगा दो, जीरो बढ़ा दो, तो 10 में से 5 गया, यहाँ जीरो होगा, है ना। ठीक है, इस 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 9, 9 में से 2 गया, कितना, 7, यहाँ कितना, अरे भैया ऐसा लिखा हुआ है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, ये 1300 लिखा है, किसी भी दशमलव लगा दो और 0 0 चाहे जितना बढ़ा दो, कोई मतलब नहीं होता है दशमलव के बाद जीरो का। ठीक है, यहाँ आ जाओ फिर से, अब इसमें घटा दे रहे हैं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बचा कितना, 2, और यहाँ बचा 1। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें 7 4 इतना घटा देंगे x, इसको घटाने के बाद आप देखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, कोई आंसर है? अरे भैया ये गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, मैंने पॉइंट पहले लिख दिया है, x के बराबर है, ये 7 पावर पॉइंट इंटू x के बराबर।
जब इसको आप घटाएंगे तो देखो 5 में से 5 गया 0, ये आएगा 522। किसी कोई दिक्कत? यानी x की वैल्यू कितनी आई है? 522 आई है। और यही आंसर है उस क्वेश्चन मार्क का जो आपके क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर हो जाएगा। बताइए, मजेदार सवाल था, है तो सवाल इजी ही, लेकिन ये जो गुणा भाग करना पड़ता है ना, वही तो समय लेके चला जाता है। और परसेंट में, कार्य समय में, चाल दूरी में, इनमें ट्रिक लग करके वो सवाल का कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, यानी ट्रिक से ही सवाल का खत्म हो जाता है, तो वहाँ कम समय लगता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा गुणा भाग करना पड़ता है, ज़्यादा समय लगता है, लोग इससे बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मज़ेदार 33। कह रहा है 0.7 का स्क्वायर फिर भागे 0.343 दैट इज इक्वल टू 0.7 स्क्वायर भागे 0.49 का स्क्वायर। देखो इस सवाल को करेंगे कैसे? सवाल को करने का तरीका वही है जो पुराना हमने पढ़ रखा है। वो क्या? 0.7 है, रहने दो, उसको स्क्वायर कर दो। ये भाग को गुणे में करना है और इसको साइन, ये जो यहाँ लिखी हुई है संख्या, उसको बटे में लाना है। तो यहाँ गुणा करेंगे, फिर इसको एक बटे में लिखेंगे। इससे अच्छा मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ? ऐसा लिख दे रहा हूँ 0.343। जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए था ये, और जिसको समझ में आता है वो एक्सपर्ट है, वो ऐसे करेगा। इस भाग को मैंने हटा दिया है गुणे में, यहाँ गुणा करता और इसको लिख रहा होता नीचे, तो मैंने इसको पहले ही नीचे ले लिया है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब देखो अब क्या करें, यहाँ साथ है, यहाँ साथ है, ये एक्चुअली में ये वाला क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार उसको एक्स लेता हूँ, क्योंकि वो 2 की तरह बन जाता है। तो यहाँ एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है मैं उसको एक्स से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, यानी उससे बदले दे रहा हूँ, कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, क्योंकि 2 और वो क्वेश्चन मार्क एक ही जैसा बनता है। आओ, ये 0.7 है, किसी को दिक्कत? इस 343 में 7 छुपा हुआ है। इस 343 में 7 छुपा हुआ है। वो कैसे? वो ऐसे कि 7 सतैयम, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, तो 7 सत्ता 49 सत्ते 343 होता है। यानी इसकी जो वैल्यू होगी 0.7 का क्यूब है। आगे चलें, यहाँ देखें तो इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं, इसकी पावर x है, इसकी पावर x है। यहाँ देखें तो जब यहाँ आप देखोगे तो ये 7 का स्क्वायर है, क्या है? नीचे, क्योंकि 7 सत्ता 49 होता है ना, इसकी पावर 2 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए। ये क्यूब है, सॉरी, ये क्यूब है, क्यूब है। चश्मा ना लगाने का फायदा यही है कि कम दिखता है। चश्मा ना लगाने का फायदा ये है कि कम दिखता है। स्क्रीन पे एक तो छोटा छोटा लिखा हुआ है ना। चश्मा मैं भूल गया हूँ लगाना, भूला नहीं हूँ, इसमें फंस जाता है चश्मा, तो बार बार मुझे बहुत बुरा लगता है। नया माइक मंगाएंगे जो यहाँ लगा रहे होते हैं, कॉलर माइक, तो उससे मज़ा आएगा फिर। ये क्यूब है, सॉरी, एक क्यूब था। ठीक है, आप देखो, अगर ये क्यूब है तो कोई बात नहीं है, यहाँ तक ठीक है। 0.7 का स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है और ये x है, ये क्या है? 0.7 का क्यूब। और ये देखो, इसको उठा लेके यहाँ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम कहाँ लेके गए हैं? इस साइड। तो जब ऊपर लेके गए हैं तो ये गुणे में, यहाँ भाग में है, जो भाग में दाहिने साइड होगा वो गुणे में हो जाएगा बाएं साइड। इसको लेके गए हैं तो 0.7 है। और ये देखो, जब a पावर m है, उसकी पावर n है, तो a क्या हो जाता है? a पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, बस यही हुआ है। तो 2 3 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस 2 और इस 3 की मल्टीप्लाई हो गई तो 6 हो जाएगा। ये किसके बराबर है? 0.7 की पावर x के बराबर। क्या है? 0.7 की पावर x के बराबर। अब देखो हर जगह 7 7 7 हो गया है। जब ऐसा हो गया है तो काम हमारा आसान हो गया है। कैसे? इसके लिए और बेसिक चीजें मैं बता दे रहा हूं। देखो जब आधार समान हो, m हो और n, जब आधार समान हो यानी एक ही जैसा हो, तो क्या हो जाएगा? घातें जुड़ जाती हैं, तो a m प्लस n हो जाता है। जोड़ने की मैंने बात की है, क्या की है? जोड़ने की बात। ठीक है, अगर कोई 1/a पावर m लिखा है तो उसको क्या लिखेंगे? a पावर माइनस में m। बात समझ में आई कि नहीं? 1/a पावर m लिखा है तो उसको बराबर करेंगे a पावर माइनस m लिख देंगे, बस इतनी सी बात है। अब ये वाला यहाँ लगाएंगे,
ये वाला प्रोसेस यहाँ लगाएंगे। देखो ये 7 में स्क्वायर है, ये 6 में स्क्वायर है, तो इसको जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, और जब घातें जुड़ेंगी तो ये 0.7 का 2 और 6 कितना हो जाएगा, क्यों देखो m+n हो गया ना, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 2 8, 8 हो जाएगा। और ये नीचे वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा, तो ऊपर आकर के ये आपका 0.7, ये 3 है तो ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, और ये 0.7 की पावर x। ठीक है, अब फिर से जुड़ने की बात की है, आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, तो 8 + -3, तो 8 - 3 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5। यानी यहाँ 0.7 की पावर 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 5, और ये आपका 0.7 की पावर x है। ठीक है, x है। अब देखो, अब इसकी तुलना इससे कर लो, यानी x की तुलना हमने किससे कर ली है, इस वाले पावर से, तो x की वैल्यू आ गई है 5, और यही आपके उस क्वेश्चन मार्क का भी मान है। क्यों, मैंने तो x को क्वेश्चन मार्क ही माना है, यानी क्वेश्चन मार्क का मान क्या है, 5 है। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, अगर कोनो दिक्कत है तो बता दो, सोल्यूशन ही बता दी है। क्या करें भैया, अवधि है, अवध में रहते हैं तो अवधि निकल ही जाती है, क्योंकि वो तुम्हारी क्या है, बोलचाल की भाषा है। कितना भी कंट्रोल करें, कहीं ना कहीं तो हम उसको बोल ही देते हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी भाषा में बोलिए, क्योंकि क्या, वो तो आपकी पहचान है। आप नॉर्थ इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो आप हिंदी जरूर जानते होंगे, और हिंदी के साथ साथ एक चीज़ और जानते हैं, वो क्या, अपनी बोली। जो बिहार के लोग हैं वो बिहारी, और जो अवध के लोग हैं वो अवधी। का हाल है, बात कर लिया जाए, का हाल है बताओ, ठीक ठाक है ना। और जो इधर वाले मेरठ वाले जानते हिंदी वो भी हैं, लेकिन उनकी हिंदी और उनकी बोली ज़बरदस्त होती है, ऐसे लग रहा है मार ही देंगे। और हरियाणा चले जाओ तो और ही मज़ा है। ठीक है, 34, अगला क्वेश्चन है 34। मैं चाहूँगा कि ये आप सवाल अपने घर पे करें, क्यों, बहुत ईजी है। तरीका मैं बता दे रहा हूँ, 8 से 8 7 8 7 8 माइनस 7 8 फिर 7 8 माइनस 6 6 6 3 बार है, 4 बार, माइनस 7 7 7 माइनस 3 3। कुछ करना नहीं है, जोड़ना है, लेकिन जोड़ेंगे कैसे, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, तरीका क्या, जोड़ ही दें क्या। देखो जब ऐसे सवाल आप देखें तो तुरंत ये बॉड मास आपके दिमाग में ठनठना के आ जाना चाहिए कि भैया ऐसे करो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें कुछ और नहीं है, ना ये है ना ये है ना ये है ना ये है, ये है और ये है। कैसे, इसके सामने जब कोई संख्या लिखी रहती है, उसके साथ कोई साइन ना लगा हो तो उसके सामने प्लस लिखा होता है। ठीक है, और जब लगा है तब तो वो बात ही नहीं है। आगे देखो, अब क्या करें इसका बताइए। ऐसे इसको करेंगे, आप चाहें तो इनको एक साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन वैसा आपको नहीं